और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। पश्चिम एशिया में एक बड़े घटनाक्रम में लेबनान और हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिका की शर्तों पर सहमति जताई है। संघर्ष विराम की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के विशेष दूत अमोस होचस्टीन बेरूत पहुंचे। उन्होंने आशा जताई कि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को समाप्त करने का ये एक वास्तविक अवसर है। हालांकि इसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये रिपोर्ट देखिए। वर्तमान समय में पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की ओर है। खास तौर पर इजराइल पिछले साल अक्टूबर से जहां गजा में आतंकी गुट हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह की भी लगातार कमर तोड़ने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में इजराइल के हमलों में अपने शीर्ष नेतृत्व और ढेरों कमांडरों को खोने के बाद लेबनान और हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिका की शर्तों पर सहमति जताई है। इसी कड़ी में अमेरिका के विशेष दूत अमोस होचस्टीन संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए बेरूत पहुंचे, जहां उन्होंने लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी के साथ वार्ता की। इस दौरान होचस्टीन ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को समाप्त करने का ये एक वास्तविक अवसर है। उन्होंने साथ ही कहा कि संघर्ष को रोकना अब हमारे हाथों में है। खास बात है कि सभी संबंधित पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि दीर्घकालिक संघर्ष विराम की आधारशिला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को बेहतर ढंग से लागू करने में निहित है, जिसने 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष के अंतिम दौर को समाप्त किया था। हालिया मसौदे में 60 दिनों का ट्रांजिशन दौर शामिल है, जिसमें इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से हट जाएगी। हिजबुल्लाह को लेबनान इजरायल सीमा और लिटानी नदी के बीच के क्षेत्र में कोई सशस्त्र उपस्थिति नहीं रखनी होगी। लेबनानी सेना सीमा के करीब तैनात होगी और हिजबुल्लाह अपने भारी हथियारों को लिटानी के उत्तर में ले जाएगा। इसके अलावा विस्थापित लोगों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी, जबकि सरकार की सहमति के बिना लेबनान में कोई भी विदेशी सेना नहीं रहेगी। इसके अलावा लेबनान में मौजूद सभी बारूदी सुरंगों के मानचित्रों को संयुक्त राष्ट्र को सौंपना होगा। हालांकि इसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अनिल कुमार त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय पर। अनिल जी, अब जो ये खबर आई है कि एक तरह से लेबनान और हिजबुल्लाह तैयार हो गया है सीज फायर के लिए, हालांकि अभी इजराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्या कुछ लगता है आपको सफलता मिलेगी वहां पर? देखिए, सफलता के लिए दोनों तरफ से ताली बजनी होती है। हमने देखा है कि पिछले 1 साल से ऊपर हो गया और हमास और इजराइल का युद्ध चलता चला जा रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वहां पर सिविलियंस कैजुअलिटीज हैं, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए कोई नहीं मान रहा है। और लेकिन जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का युद्ध है खास तौर से, उसके अंदर एक बड़ी खास बात यह है कि हिजबुल्लाह भी एक बड़ी पावर है और वो वहाँ पे जितने भी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उसमें ये सबसे पावरफुल एक्टर है। तो अब इजराइल ने उनके सबसे शीर्ष नेताओं को मार दिया, मिलिट्री के, पॉलिटिकल लीडर्स को। तो अब जो कमांडर्स हैं, बेसिकली जूनियर लेवल के कमांडर्स हैं, उनके पास बहुत ज्यादा असला है। अगर युद्ध भी नहीं रुकता है और ये बढ़ता जाता है तो चांसेस ये भी हैं, क्योंकि आज की डेट में इजराइल के ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं, बिल्कुल, और काफी हद तक हो रहे हैं, तो इजराइल उसको रोक नहीं पा रहा है पूरी तरह से। तो ये खतरा जो है उनके लिए बहुत बड़ा बना हुआ है। तो उसमें मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी है कि किसी ना किसी तरह से सीज फायर कराई जाए इसमें। और ये जो टर्म्स उन्होंने दिया है, जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का 1701 के जो टर्म्स हैं, उसको अगर फॉलो करेंगे तो युद्ध विराम संभव होगा। 2006 में जिस तरह से वहां पर युद्ध विराम हुआ था, इसी तरह की सिचुएशन थी। हालांकि अभी तक इजराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बार क्या इजराइल इन टर्म्स और इन कंडीशंस के लिए तैयार होगा 2006 वाली? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये सब अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिका कितना इजराइल के ऊपर दबाव डाल सकता है, कितना उनको समझा सकता है। जानते वो भी हैं कि वो जीत नहीं सकते हैं। पिछली बार भी 2006 में इजराइल को मजबूरी से करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी उनकी हार निश्चित हो गई थी। तो अगर वो इस तरह चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाएगा
और उसमें इजराइल का कोई लाभ नहीं होगा। अगर वो इस तरह देखते हैं तो हो सकता है कि किसी तरह ये युद्ध विराम हो। लेकिन युद्ध विराम के ऊपर एक दूसरी चीज भी है, वो है कि हमास और इजराइल के बीच का युद्ध विराम भी साथ साथ बात की जा रही है। तो ये खाली दोनों मिले हुए हैं, तो एक संकट नहीं है, ये दोनों दो संकट हैं, दोनों भी काफी एस्केलेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अमेरिका कितना इन्वेस्टेड है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो सरकार है उसका इतना नेतन्याहू के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप उसको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, हालांकि ट्रंप कहते हैं कि कोई युद्ध नहीं चाहते हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरह से ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जाते जाते अगर वो एक सीज फायर करा पाए तो शायद उनके ये बड़ा अचीवमेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अपने विश्लेषण को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएं।